हमने लास्ट टाइम काम किया था लोड बैलेंसर पे। लोड बैलेंसर को हमने देखा था और उसको हमने इम्प्लीमेंट करके देखा था अपने पास, और हमने यूजिंग टू डिफरेंट इंस्टेंसेस इसको इम्प्लीमेंट किया था। फॉर एग्जांपल, आपकी जो एप्लीकेशन है आपको उसके लिए 10 इंस्टेंसेस रन करने पड़ रहे हैं। पहले ये काम हो रहा था आपका एक सिंगल इंस्टेंस, अब आपका काम हो रहा है वो वही काम आपका 10 इंस्टेंसेस पर हो। सिंगल इंस्टेंस था, कॉस्ट आपको जाहिर है सिंगल इंस्टेंस की थी, फॉर एग्जांपल $100 आपका उसको चार्ज हो रहा था पर मंथ। तो अब क्या होता है, आपने 10 यहाँ पर इंस्टेंस रन किए, अब जाहिर जाहिर सी बात है ये भी आपके 247 चलेंगे, तो आपको कॉस्ट कितनी चार्ज हो रही है, $1000 पर मंथ। आपकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ गई, लेकिन हमने तो यहाँ पे कॉस्ट को भी कंट्रोल रखना था। अब हम क्या करें, हमने तो बड़ा स्मार्टली वर्क करके अपने मैनेजर को बोला कि ये देखे जी अब हमारी एप्लीकेशन डाउन नहीं होगी, वो 247 जितना मर्जी लोड आए आपकी जी। एप्लीकेशन एक्टिव रहेगी, वर्किंग में रहेगी। वो बट इसके खुश हो अंदर गए। लेकिन जब बिल जनरेट होकर उनके पास आफ्टर 1 मंथ आया तो उन्होंने कहा ये क्या, पहले $100 में जो काम हो रहा था अब $1000 में हो रहा है, कि आपके ये जितने भी इंस्टेंसेस है ये आपके 247 रनिंग में रहेंगे। तो अब आपके लिए जाहिर सी बात है इसको जस्टिफाई करना मुश्किल काम है। तो क्यों ना हम यहाँ पर इस किस्म का काम करें कि आपकी एप्लीकेशन तो एक इंस्टेंस पे चलती रहे, बट जैसे ही लोड आए ऑटोमेटिकली उसमें इंस्टेंस क्रिएट हो, और ऑटोमेटिकली ही लोड कम होने पर वहां से इंस्टेंसेस डिलीट हो जाए, तो साथ जी। के साथ आपकी कॉस्ट की सेविंग भी हो। ठीक है, फिर माइट पॉसिबल आपकी एप्लीकेशन तो चल रही है अब इस वो एक इंस्टेंस पे चलती रहेगी। इसके साथ क्या होगा प्लस में, आपके उस स्पेसिफिक टाइम डेली आपको 1 या 2 आवर्स के लिए, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ 2 आवर्स के लिए आपको इंस्टेंसेस चाहिए। ठीक है, जी। और आपके मैक्सिमम 10 इंस्टेंसेस उसमें रन होते हैं, तो हो सकता है आपको ये उन 10 इंस्टेंसेस का लेट्स से हम कह लेते हैं $10 कॉस्ट पड़ती है पर मंथ पर इंस्टेंस। तो 10 मल्टीप्लाई बाय 10 100 प्लस आपका एक कांस्टेंट चल रहा है, तो आपका वो काम $200 में हो जाएगा। डन हो गया। तो ये आप जस्टिफाई कर सकते हैं, ये आप जस्टिफाई नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल मैं इसको कहता हूँ माई वेब इंस्टेंस बाय यूजिंग विंडोज, और बल्कि मेरे पास मौजूद है मेरा, तो मैं यहाँ पर आ जाता हूँ माई EMIs में, और यहाँ से मैं इसको चूज कर लेता हूँ। एग्जिस्टिंग पे आते हैं और यहाँ से हम विंडोज वाला लेते हैं और जी। इसको हम लॉन्च कर देते हैं। अच्छा, मीनवाइल ये जब तक रेडी होता है हम यहाँ पर आते हैं, स्क्रॉल डाउन करते हैं इसको, और लास्ट में हमारे पास ऑप्शन होती है ऑटो स्केलिंग की। इसमें हम आ जाएंगे ऑटो स्केलिंग ग्रुप में, और क्रिएट ऑटो स्केलिंग ग्रुप का हमें बोल रहा है। इसमें हम आएंगे तो यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास वो रिक्वायर क्या कर रहा है आपको, वो कह रहा है फॉल्स कि टेम्पलेट। यहाँ से आप कोई टेम्पलेट लेना चाह रहे हैं, उसके लिए इसको क्या चाहिए है, एक आपका AMI चाहिए है। जाहिर है कोई AMI होगा उसके पास आपकी एप्लीकेशन का, तो उसकी मदद से वो आपको यहाँ पर डिप्लॉय करके दिखाएगा। या तो आपके पास यहाँ पर उसने कुछ बने बनाए दिए हुए होते हैं जो कि यहाँ पर अभी हमें नहीं दिखा रहा, तो वो आप दे सकते हैं, या आप अपना खुद का दे सकते हैं। तो क्रिएट अ लॉन्च टेम्पलेट पर आप क्लिक करेंगे। टेम्पलेट का नाम पूछेगा, इसको लेट से मैं कहता हूँ माय वेब टेम्पलेट
ठीक है। जो भी आपके एप्लीकेशन का नाम होगा आप दे देंगे, ताकि आपके लिए अंडरस्टैंडिंग बहुत इजी रहे कि ये आपने किस लिए टेम्पलेट यहाँ पर क्रिएट किया था। और जी सिमिलर मैं इसको यहाँ पर पेस्ट भी कर देता हूँ। ऑटो स्केलिंग के बारे में आपसे वो कह रहा है, प्रोवाइड गाइडेंस टू हेल्प मी सेट अप a template that I can use with EC2 auto scaling। ठीक है, वो आपने देना है दे दें, नहीं देना है छोड़ दें, टैग्स आपने देने हैं दे दें। तो लेट्स से मैं अभी फिलहाल इसको डिसेबल कर रहा हूँ। जी सोर्स टेम्पलेट आपका जो होगा वो कहाँ पर है वो आपसे पूछ रहा है। जी और नीचे यहाँ पर हम आएंगे तो ये आपको ऑप्शंस प्रोवाइड कर रहा है, रिसेंट की प्रोवाइड कर रहा है, माई EMIs और वो बाकी चीज़ें। माई EMIs पर आएंगे तो जितने भी आपके पास यहाँ पर होंगे सारे के सारे आपको शो करवा देगा EMIs। तो प्रोडक्शन में अभी से हमारे पास मल्टीपल होते हैं, यहाँ पे हो सकता है आपके पास 100+ हो प्रोडक्शन में। जी आपकी डिफरेंट एप्लीकेशंस चल रही है जिनके आपने टेम्पलेट बना के रखे हुए और उनकी ऑटो स्केलिंग आप कर रहे हैं, तो जी वो आप यहाँ पर उसको ले सकते हैं। तो आपने अपना जो भी होगा चूज कर लेना है। चूज करने के बाद नीचे वो आपसे कह रहा है कि आप अपनी इंस्टेंस टाइप चूज करें। इंस्टेंट टाइप चूज करने की कौन सी टाइप का वो यहाँ पर बनाए। तो हम T2 माइक्रो ले लेते, फ्री टेयर है, ताकि जी हमें इसकी कॉस्ट ज़्यादा ना पड़े। की पेयर आप दे दें। एग्जिस्टिंग पे आते हैं, मैं न्यू पे चला गया था और यहाँ से हम अपना माई विंडोज़ वाला ले लेते हैं। स्टोरेज आपने मजीद ऐड करनी तो ऐड कर दें, अदरवाइज इसको स्किप कर दें। टैग्स जी आपने ऐड करने ऐड कर दें, अदरवाइज स्किप कर दें। कोई एडिशनल इसमें आप इम्प्लीमेंटेशन करना चाह रहे हैं इसमें तो ये सारी वो ऑप्शंस हैं जो आप न्यू इंस्टेंस क्रिएट करने के टाइम देखते हैं। ये हमारा टेम्पलेट बन गया है। अभी लॉन्च टेम्पलेट्स पे अगर हम आए तो यहाँ पर आपको बताएगा कि आपका एक टेम्पलेट रेडी होकर यहाँ पर मौजूद है। ठीक है, और वापस अगर हम यहाँ पर आए और अब मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो ये ड्रॉप डाउन में मुझे वो मेरा टेम्पलेट दिखा देगा, माई वेब हैफन टेम्पलेट जो अभी हमने यहाँ पर क्रिएट किया है। ये आ गया यहाँ पर, इसको आप यहाँ से चूज कर लेंगे। अब इसकी अच्छा मदद से वो यहाँ पर आपकी ऑटो स्केलिंग को इम्प्लीमेंट करेगा। एक चीज यहाँ पर आपका टेम्पलेट चाहिए होता है, दूसरा यहाँ पे हमें लोड बैलेंसर भी क्रिएट करना पड़ेगा। कैसे, यहाँ पर मैं इसको माई वेब ऑटो स्केलिंग का मैं इसको नेम दे रहा हूँ। जैसे ही मैंने यहाँ पर इसको टेम्पलेट दिया है वो नीचे उसने कुछ मुझे ऑप्शंस मजीद शो करवाई, जिसमें वो बता रहा है कि ये डिफ़ॉल्ट वर्जन है इसका और इसके अंदर आपने क्या क्या चीज़ें सारी रखी हुई हैं, कौन कौन सी ऑप्शंस हैं, सिक्योरिटी ग्रुप कौन सा इसके साथ अटैच है, कौन सी EMI को यूज़ करते हुए ये यहाँ पर आपका बना रहा है, वो सारी इंफॉर्मेशन आ रही है। की पेयर कौन सा यूज़ किया आपने, इंस्टेंस टाइप आपकी कौन सी यूज़ हुई है। नेक्स्ट करेंगे तो ये नेटवर्क आ गया आपका और ये आपसे पूछ रहा है यहाँ पर कौन से अवेलेबिलिटी जोन में आप इसको क्रिएट करना चाह रहे हैं। फॉर टेस्टिंग आप सारे ले सकते हैं, लेकिन अगर सारे सिलेक्ट करेंगे तो ऑब्वियस थोड़ी एक्स्ट्रा का कॉस्ट आपको यहाँ पर चार्ज होगी। नेक्स्ट करते हैं हम। ये देखें यहाँ पर ये क्या पूछ रहा है आपसे, लोड बैलेंसिंग। वो कह रहा है कि यहाँ पर आपके पास एक लोड बैलेंसर होना चाहिए, तो इसका मतलब है हमें एक लोड बैलेंसर भी बनाना पड़ेगा। सिंपल आएंगे हम, लोड बैलेंसर में हम टारगेट ग्रुप में आ जाएंगे, क्रिएट न्यू टारगेट ग्रुप करेंगे, इंस्टेंस बेस होगा ये हमारा, माई वेब PG का मैं इसको नया नाम दे देता हूँ, HTTP पर ही हम इसको यूज करवाना चाह रहे हैं। ठीक है, बाकी सारी इंफॉर्मेशन हमारी डिफॉल्ट देगी। नेक्स्ट जी कर रहा हूँ और अभी फिलहाल क्या है, मैं यहाँ पर कोई भी इंस्टेंस नहीं ले रहा, मैं इसको क्रिएट कर देता हूँ। टारगेट ग्रुप क्रिएट हो गया। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा मेरा, मुझे यहाँ पे अपना लोड बैलेंसर क्रिएट करना है। इसमें हम आ जाएंगे और क्रिएट लोड बैलेंसर पर आएंगे।
ABL मैंने क्रिएट करना है, उस पर मैं आ जी जाऊंगा, माई वेब लोड बैलेंसर, इंटरनेट फेसिंग ही रहेगा, ये IP4 ही रहेगा। अगेन मैं ये तमाम चूज कर रहा हूँ क्योंकि अभी मुझे नहीं पता कौन से एजी में जाकर वो मेरे इंस्टेंसेस क्रिएट करेगा, इसलिए मैं सारे ले रहा हूँ। डिफॉल्ट जी आ गया, इसके अलावा हम अपना लेट्स से विंडोज वाला भी यहाँ पे पुट कर देते हैं। टारगेट ग्रुप यहाँ से हम इसको दे देंगे और हम सिंपल इसको यहाँ पर क्रिएट लोड बैलेंसर कर देंगे। सेकंड स्टेप भी हमारा कंप्लीट हो गया। अभी ये इसका स्टेटस चेंज होता है तो फिर हम जाकर, तो इसमें से आप कौन सी ऑप्शन चूज करेंगे, अटैच टू एन एग्जिस्टिंग लोड बैलेंस, सर। कि हमारे पास एक लोड बैलेंसर है उसको हम यहाँ पर यूज करवाना चाहते हैं। चूज फ्रॉम योर लोड बैलेंसर टारगेट ग्रुप्स, टारगेट ग्रुप की बेस पर उसको चूज कर रहे हैं हम उसको चूज कर लेते हैं यहाँ। बाकी ये इसको फिलहाल डिफॉल्ट जाने दें, ये सारी नई ऑप्शन है इन्होंने ऐड की हुई है। हेल्थ चेक आ गया इसमें, अगेन ये एक ऑप्शनल है बट ये आपके लिए बेनिफिशियल हो सकती है, ठीक है। मॉनिटरिंग है, एनेबल करना चाह रहे हैं, आपको चार्जेस इसके बेयर करने पड़ेंगे, एक्स्ट्रा चार्जेस आएंगे आपके, जी जो भी आप इसकी जो लॉग्स वगैरह मैट्रिक्स वगैरह आप देखना चाह रहे हैं, तो ये सारे आपके कहाँ जाएंगे, क्लाउड वॉच की सर्विस में जाएंगे। नेक्स्ट करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, यहाँ पर आपसे ये कुछ चीजें रिक्वायर कर रहा है। डिजायर कैपेसिटी टाइप, ठीक है, मिनिमम डिजायर कैपेसिटी क्या होगी और मैक्सिमम डिजायर कैपेसिटी क्या होगी, ये इसकी डायग्राम है। अगर आप इसको गौर से देखें, इसमें 3 डिफरेंट वो आपको दिखा रहा है, मिनिमम साइज, डिजायर कैपेसिटी एंड मैक्सिमम साइज। स्केल आउट एज नीडेड, स्केल आउट का मतलब है आपके इंस्टेंसेस इंक्रीज हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। स्केल इन का मतलब होगा वो डिक्रीज होंगे, कम होंगे, ठीक है। इस जी टर्म में आपने कंफ्यूज नहीं होना, इसका मतलब है कि आपके वो इंक्रीज होने हैं इंस्टेंसेस यहाँ पर। तो यहाँ पर ये चीज समझने वाली, डिजायर कैपेसिटी ऑलवेज आपने 2 पर सेट करनी है, मिनिमम आपकी 2 होनी चाहिए। इस पर इसने अपनी टेस्टिंग परफॉर्म करनी होती है कि क्या आपका ऑटो स्केलिंग ग्रुप प्रॉपर वर्किंग कर भी रहा है या नहीं कर रहा। मिनिमम आप कितने इंस्टेंसेस रखना चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल आपकी रिक्वायरमेंट ये है कि मैक्सिमम 10 हो, डिजायर आपकी जो होगी वो 3, और मिनिमम वैल्यू आपकी क्या होगी, वो 2 हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये आपकी कंपनी की रिक्वायरमेंट है किसी एक आर्ट स्केलिंग के लिए। तो यहाँ पर क्या होगा, वो जब आपका फर्स्ट टाइम क्रिएट होगा आर्ट स्केलिंग ग्रुप, उसमें वो आपकी डिजायर वैल्यू 3 रखेगा, मिनिमम 2 पे सेट करेगा, मैक्सिमम आपके 3 पे सेट करेगा। जब आपका ये ऑटो स्केलिंग ग्रुप फर्स्ट टाइम रन होगा तो वो आपकी डिजायर वैल्यू को देखते हुए उतने नंबर ऑफ इंस्टेंसेस लॉन्च करेगा। 3 जी है तो 3 लॉन्च होंगे। उसके बाद वो अपना बैकएंड पर ऑटोमेटिकली टेस्ट परफॉर्म करेगा। टेस्ट परफॉर्म करने के बाद मिनिमम वैल्यू की तरफ वो देखेगा, मिनिमम कितने हैं आपके पास, 2। तो वो क्या करेगा, एक यहाँ से टर्मिनेट कर देगा, उसको 2 पर लेकर आ जाएगा। और जैसे यहाँ पे एग्जांपल में हम देखें, यहाँ पर हमारे पास 4 है, मिनिमम 1 है, डिजायर 2 है, मैक्सिमम 4 है। तो इस केस में क्या करेगा, जब फर्स्ट टाइम ये रन होगा 2 आपके इंस्टेंसेस क्रिएट होंगे, जी आफ्टर टेस्टिंग वो उसको रिड्यूस करके 1 पर ले आएगा, और जब इस पे लोड इंक्रीज होता है तो ये ऑटोमेटिकली बढ़ाते हुए मैक्सिमम 4 इंस्टेंसेस पर लेकर जाएगा, इससे ज्यादा नहीं यहाँ पे क्रिएट होंगे, फिर चाहे जितना मर्जी लोड आपका इंक्रीज होता रहे। फॉर एग्जाम्पल मुझे आपकी एप्लीकेशन का पता है कि वो क्या है, उसका एड्रेस itechnets.com, इस पे आपकी एप्लीकेशन चल रही है। इसी तरह से जी मैंने इसका IP एक्सपोज करवाया,
किसी भी तरीके से, और मैंने उस पर DDoS अटैक कर दिया, डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस। ठीक है, ये DDoS अटैक्स, डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक्स, क्या आप मिलियंस ऑफ बिलियंस ऑफ उस पे फेक ट्रैफिक्स भेजना शुरू करते हैं किसी एक स्पेसिफिक आईपी पर। उससे क्या होगा, आपकी एप्लीकेशन पर लोड आएगा तो वो, अगर हमने ऑटो स्केलिंग इसके बैकएंड पे सेटअप की भी है, तो आपके इंस्टेंसेस इंक्रीज होना शुरू होंगे, तो वो जी होते चले जाएंगे। तो इसलिए ये लिमिट है फॉर सेक ऑफ सिक्योरिटी। तो हमें क्या करना है यहाँ पर, इसको ये भी बताना है, डिजायर मैंने कहा आपने हमेशा 2 रखनी है, मिनिमम 2 रखनी है, 2 से कम नहीं रखनी। 2 से कम रखेंगे आपके प्रॉपर चलेगा नहीं, प्रॉपर प्रोपोगेट नहीं होगा। जी मिनिमम आप 1 रख दें, मैक्सिमम भी मैं इसमें 2 दे रहा हूँ फिलहाल, इससे ज्यादा नहीं दे रहा। इससे ज्यादा दूंगा तो मुझे चार्जेस पड़ जाएंगे थर्ड इंस्टेंस के। ठीक है, फ्री टायर अकाउंट पर ये मैक्सिमम 2 मुझे फ्री में देता है, इससे ज्यादा नहीं देता। तो जी इसलिए मैं मैक्सिमम को भी 2 ही रख रहा हूँ। अब मुझे यहाँ पर एक रिक्वायरमेंट है कि मुझे एक टारगेट ट्रैकिंग पॉलिसी यहाँ पर सेटअप करनी है। इसके लिए मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा, इसको आप जो भी नेम देना चाह रहे हैं, लेट्स से मैं इसको कहता हूँ पॉलिसी, वेब पॉलिसी। ठीक है, ये आपने कोई नेम दे दिया, और इस पर डिफरेंट ये ऑप्शन है आपके पास। पहले से सिर्फ ये एक होती थी एवरी सीपीयू यूटिलाइजेशन की, कि सीपीयू की यूटिलाइजेशन की बेस पर वो आपको यहाँ पर डिसीजन करने देता था कि आप यहाँ पर कैसे इंस्टेंसेस इंक्रीज करेंगे। इसके अलावा इसने बाद में हमें नेटवर्क इन, नेटवर्क आउट और ALB की भी यहाँ पर ऑप्शन दे दी है। बट अभी जी तक रिकमेंडेड यही है कि आप CPU की बेस पर यहाँ पर अपनी सेटिंग करें सारी। यहाँ पर आपने एक थ्रेशोल्ड लेवल डिफाइन करना है कि कितने परसेंटेज पर आपका CPU जाए तो वो आपको एक स्केलिंग शुरू उस पे करें। चेक सेट कर दे, और उसके बाद वो वेट करे। स्ट्रेस वार्म अप टाइम से मुराद ये है कि वो वेट करेगा कितना करेगा, यहाँ सेकंड्स में आपने वैल्यू डिफाइन करनी है। बाय डिफॉल्ट 300 सेकंड्स है, इसका मतलब है 5 मिनट्स, कि वो 5 मिनट वेट करेगा। आपने एक थ्रेशोल्ड वैल्यू सेट कर दी है, जैसे ही वो उस वैल्यू को क्रॉस करेगा तो उस पे एक अंडर ऑब्जर्वेशन आ जाएगा वो आपका, और मुसलसल वो देखेगा 5 मिनट तक इसकी वैल्यू डाउन नहीं हो रही है, तो वो क्या करेगा, आपको फिर यहाँ पर इंस्टेंसेस ऐड करके दे देगा। तो ये आपने जो वैल्यू देनी है बड़े ध्यान से देनी है। लेट्स से मैं इसको 85% पे सेट करता हूँ, और मैं इसको डिफॉल्ट पे ही जाने दे रहा हूँ अभी, और मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ इसमें चेंज के 5 मिनट्स वो ले। ये ना हो कि एकदम एक कोई स्पाइक आई है 5 सेकंड की, तो उसमें वो इंस्टेंस आपका क्रिएट करके दे दे। एक स्पाइक आई है, वो इंस्टेंस वहां से टर्मिनेट कर दे, वो तो पागल जी हो जाएगा फिर अगर इस तरह से काम करने लगे। तो हमें यहाँ पर कुछ ना कुछ वैल्यू डिफाइन करनी है कि कितने मिनट्स कॉन्टिन्यूसली वो इसको अंडर ऑब्जर्वेशन रखे, उसके बाद आपको यहाँ पर क्रिएट करके दे दे रिसोर्स। इसके बाद मैं नेक्स्ट करूँ, इसके लिए प्रोटेक्शन है कि वो अपना टर्मिनेट ना करने दे, हमें टर्मिनेट करवाने अभी फिलहाल हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं। और इसको मैं नेक्स्ट करता हूँ। यहाँ पर अभी फिलहाल हमने नोटिफिकेशंस के हवाले से नहीं पढ़ा, SNS टॉपिक। तो सिंपल नोटिफिकेशन सर्विस होती है SNS, वो हमने यहाँ पर जी नहीं डिस्कस की हुई। फिलहाल हम इसको स्किप कर रहे हैं, नेक्स्ट कर रहे हैं। टैग मैं नहीं दे रहा हूँ, कोई नेक्स्ट कर रहा हूँ, और ये मेरा ऑलमोस्ट रेडी है। और इसको मैं यहाँ पर आकर क्रिएट ऑटो स्केलिंग ग्रुप कर देता हूँ। मीनवाइल ये क्रिएट हो रहा है, तो मैंने इंस्टेंस एक रेडी किया था, वो मैं आपको, ये जस्ट फॉर टेस्टिंग पर्पस, और इसका कोई मकसद नहीं, मैं अभी इसको टर्मिनेट कर दूंगा। इसका मेरे ऑटो स्केलिंग ग्रुप से कोई ताल्लुक नहीं है,
मेरी जो एप्लीकेशन चलेगी बाय यूजिंग ऑटो स्केलिंग ग्रुप चलेगी। इस सिंपल मैंने यहाँ पर टेस्ट करना था कि मेरी यहाँ पर एप्लीकेशन क्या चल रही है। तो वेलकम टू iTech Nets लिखा हुआ आ रहा है और जी मैं फिलहाल इसको टर्मिनेट करने लगूँ। मुझे ये नहीं चाहिए यहाँ पर मुझे चाहिए जो मेरे ऑटो स्केलिंग के थ्रू इंस्टेंसेस आएंगे। तो ये देखें, दो इंस्टेंसेस हमारे पास आ रहे हैं। इसका क्या मतलब है, हमें ज़रूरत नहीं यहाँ पर आपका 247 कोई इंस्टेंस रन होता रहे। ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर जो इंस्टेंसेस बनाएगा, जो हमने इस पे सेटअप किया, हमने यहाँ पर क्या सेटअप किया अपना मिनिमम वैल्यू हमने क्या दिए 2 1, 1 डिजायर वैल्यू हमारी क्या है यहाँ पर 2, 2 और मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पर हमारी क्या है 2। तो ये अभी हमारे दो इंस्टेंसेस यहाँ पर क्रिएट करेगा। जैसे मैंने आपको बोला है, पहले टाइम में जितनी डिजायर में वैल्यू होगी उतने टोटल नंबर ऑफ इंस्टेंसेस आपके यहाँ पर क्रिएट होकर आ जाएंगे। उसके बाद वो बैकएंड पर अपनी टेस्टिंग करेगा। टेस्टिंग करने के बाद वो आपको एक इंस्टेंस टर्मिनेट करके दे देगा। लेट्स से इसी टूल में वापस आता हूँ और मैं ज़रा अपने लोड बैलेंसर बल्कि टारगेट ग्रुप को देख लेता हूँ। ये मेरा टारगेट ग्रुप है और इसमें दो देखें इंस्टेंसेस उसने ऑटोमेटिकली ऐड कर दिए बाय यूजिंग ऑटो स्केल। लास्ट टाइम हमने क्या किया था, हमने यहाँ पर इंस्टेंसेस खुद ऐड किए थे। अभी जब मैंने क्रिएट किया, मैंने उसमें से कोई भी सिलेक्ट नहीं किया था इंस्टेंस, और मैंने कहा था कि इसको विदाउट इंस्टेंस सिलेक्शन हम जाने देते हैं। हाँ और ये हमने टारगेट ग्रुप उसको बताया था जब हम यहाँ पर अपना ऑटो स्केलिंग ग्रुप क्रिएट कर रहे थे। वहां पर हमने उसको बताया, उसने क्या किया, इसके थ्रू जो भी क्रिएट हुए हैं वो ऑटोमेटिकली उसने उठाए और इस टारगेट ग्रुप में ऐड कर दी। तो काफ़ी सारी ये चीज़ें पहले मैनुअल होती थी, अब ये इन्होंने ऑटो कर दी हुई हैं। बहुत ज़्यादा लाइफ आसान कर दी है। दोनों हमारे इंस्टेंस रेडी हो चुके हैं रनिंग में। अब हमने अपनी एप्लीकेशन को टेस्ट करना हो, कैसे करेंगे, हम अपने लोड बैलेंसर में आ जाते हैं और यहाँ से हम इसका जो डीएनएस है वो ले लेते हैं। मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, देखता हूँ मेरी एप्लीकेशन चल रही नहीं चल रही। परफेक्ट है, हमारी एप्लीकेशन चल रही है। अभी हमें यहाँ पर वेट करना है। हमें वेट क्यों करना है, 5 मिनट्स हमें वेट करना है ताकि हमारे वो एक इंस्टेंस को यहाँ से डिलीट कर दिया। टर्मिनेट करते या डिलीट करते। ठीक है, हम अपनी ये डिस्कशन स्टार्ट करते हैं इंस्टेंस प्राइसिंग मॉडल की हवाले से। यहाँ पर आपके पास डिफरेंट कौन से, तो ये हमारे पास डिफरेंट प्राइसिंग मॉडल्स हैं जो ऑफर कर रहा है AWS। हमारे पास ऑन डिमांड इंस्टेंसेस हैं, रिजर्व्ड है, स्पॉट है, डेडिकेटेड है और सेविंग प्लान। ऑन डिमांड अभी तक जितनी भी हम काम जितनी भी हमने एक्टिविटीज की हैं जी वो सब वो ऑन हमने डिमांड में थी। ऑन डिमांड को यूज करते हुए की है। बाय डिफॉल्ट इस पर जो सेटअप होता है वो ऑन डिमांड इंस्टेंस का होता है। उसके अलावा हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शंस हैं, जैसे रिजर्व्ड इंस्टेंस है, स्पॉट इंस्टेंस है, डेडिकेटेड होस्ट है और सेविंग प्लान है। यहाँ पे वन बाय वन देखते हैं इसको। ऑन डिमांड इसमें क्या होता है हमारे पास, बाय डिफॉल्ट सेटिंग जो भी अकाउंट क्रिएट होता है वो आपको ऑन डिमांड पर लेकर जाता है। इसके अलावा रिजर्व्ड इंस्टेंसेस हैं हमारे पास। इसमें लेट्स से अगर मैं ये आपको नेक्स्ट स्लाइड दिखाऊं, इस पे आपको रेट किस तरह से पड़ रहा है, आवरली बेस, बिल्ड इन सेकेंड्स, तो मिनिमम 60 सेकेंड का बिल्ड चार्ज होगा। इसको हम पे पर मिनट भी बोलते हैं। जी ये नॉर्मली आपका आवरली बेस होता है यहाँ पर रेट। उसमें अगर 1 मिनट से ऊपर गुजर गया है, फॉर एग्जांपल 1 घंटा 2 मिनट आपका इंस्टेंस चला है, तो आपको 2 घंटे के वहाँ पे चार्जेस पड़ जाएंगे। ये डिफॉल्ट प्राइसिंग मॉडल है। नो लॉन्ग टैरी है यहाँ पर, या अपफ्रंट पेमेंट्स वगैरह आपकी कोई नहीं है। न्यू आर अनसर्टेन एप्लीकेशन रिक्वायरमेंट्स, उसके लिए ये आपके लिए बेहतर है। शॉर्ट टर्म है, स्पाइकी है। ठीक है, ये डिफरेंट इसमें उसने इसके फीचर्स हमें बताए हैं।
कि आपकी मर्जी, आप चाहे 1 मिनट के लिए क्रिएट करें, आपकी मर्जी आप चाहे 30 मिनट के लिए क्रिएट करें, आपकी मर्जी आप चाहे 1 घंटे के लिए क्रिएट करें, अप टू यू। जो आपकी रिक्वायरमेंट होगी, फॉर एग्जांपल आपके पास टेस्टिंग के लिए कुछ यूज़ होना है, जो आपने लॉन्ग टर्म नहीं चलाने इंस्टेंसेस, तो नॉर्मली आप किस पे लेंगे? ऑन डिमांड पर। जी या आगे चल के हम देखते हैं उसको स्पॉट इंस्टेंस, उसमें आप बिड करते हैं कि मुझे, फॉर एग्जांपल लेट्स से यहाँ पर कोई एक नॉर्मल इंस्टेंस ले रहे हैं। नॉर्मल इंस्टेंस यहाँ पर आपका लेट्स से वो $100 USD पर मंथ आपको चार्ज हो रहा है। आप स्पॉट में जाते हैं और उनको जाके बिड करते हैं कि मुझे ये रिसोर्सेज चाहिए। मैं भी आपको दिखाता हूँ सारी ऑप्शंस, और मुझे क्या करना है, इसका सिर्फ 10 USD में पे कर सकता हूँ पर मंथ। ठीक है, तो AWS आपको वो दे देगा, लेकिन इसमें श्योरिटी नहीं होती है कि आपको पूरा मंथ वो ये देगा या नहीं देगा। ठीक है, जब चाहे वो उसको टर्मिनेट कर सकता है, क्योंकि आपने उसको फुल पे नहीं किया हुआ, तो वो किसी भी टाइम आपसे वो रिसोर्सेज वापस ले सकता है। ये भी हम जी वन बाय वन है ना, इसमें गो थ्रू करते हैं, और इसको भी हम रिफ्रेश करके देखते हैं। अभी हमारे ये चल रहे हैं, ये भी हो जाएंगे टर्मिनेट। तो फॉर एग्जांपल मैं लॉन्च इंस्टेंस में आता हूँ, तो यहाँ पे भी मुझे वो एडवांस ऑप्शंस में ये चीज़ें दिखाता है। इसलिए एडवांस ऑप्शंस में आते हैं, और यहाँ पर कैपेसिटी रिजर्वेशन का आपसे पूछ रहा है, जी स्पॉट इंस्टेंस का भी आपसे पूछ रहा है। जी ठीक है, लेट्स से मैं स्पॉट करता हूँ, तो नीचे मैं उसको इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। लेट्स से मैं कहता हूँ कस्टम मुझे चाहिए, नो मैक्सिमम प्राइस, सेट योर मैक्सिमम प्राइस। तो स्पॉट इंस्टेंस में वो आपको यही कह रहा है, स्पेसिफाई स्पॉट इंस्टेंस ऑप्शंस सच एज मैक्सिमम प्राइस, रिक्वेस्ट टाइप, एक्सपायरेशन डेट एंड इंटरप्शन बिहेवियर। ठीक है, रिक्वेस्ट टाइप यहाँ से आपसे पूछ रहा है वन टाइम या परसिस्टेंट। परसिस्टेंट तो हमें चाहिए नहीं है, तो उसके लिए हम फिर दूसरे ऑप्शंस पे जा सकते हैं। वन टाइम में कहता हूँ मैंने पे करना है, नो रिक्वेस्ट ऑन एक्सपायरी डेट या सेट रिक्वेस्ट एक्सपायरी डेट। यहाँ पर आप इसकी एक्सपायरी सेटअप कर सकते हैं कि मुझे ये 3 दिन के लिए चाहिए, 3 घंटे के लिए चाहिए, 1 हफ्ते के लिए चाहिए। तो यहाँ पर आप डेट वगैरह उसकी दे सकते हैं, यहाँ से चूज कर लें, या ईयर मंथ डेट की फॉर्म में यहाँ पे टाइप कर दें, जी जैसे 2024-11-05। ठीक हो गया, और टाइम आप यहाँ पे अपना वो सेटअप कर सकते हैं कि मुझे डैश डालना था, ये मैंने क्या डाल दिया। तो ये अगर आपने नो एक्सपायरी पे रहना है तो इस पे जा सकते हैं, कोई एक्सपायरी सेट करनी तो यहाँ पे इस तरह से आप सेटअप कर सकते हैं। इंटरप्शन बिहेवियर, हाइबरनेट करे, स्टॉप करे, टर्मिनेट करे। ठीक है, मिसाल के जी तौर पर आप कोई अपने डाटा एनालिटिक्स में इसको यूज़ कर रहे थे, कोई आपके पास एनालिसिस है, आपको वो चाहिए, तो आप इसको स्टॉप पे रखवा सकते हैं, ताकि उसका जो EBS वॉल्यूम है वो डिलीट ना हो। उससे अगर आपने डाटा लेना है आप ले लें, तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं, इसको स्टॉप पे रख सकते हैं। कैपेसिटी रिजर्वेशन के बारे में ही आपसे पूछ रहा है, कैपेसिटी रिजर्वेशन को भी हम डिस्कस करते हैं। टेनेंसी, ये अलग से फीचर है। जी रन एज शेयर्ड हार्डवेयर इंस्टेंस, डेडिकेटेड इंस्टेंस या डेडिकेटेड होस्ट। शेयर्ड हार्डवेयर के कोई एक बैकएंड पे फिजिकल सर्वर है, उसके ऊपर ही आपको बना के देगा, जैसे नॉर्मली हमें यहाँ पे वो बना के दे रहे हैं इंस्टेंसेस, जी वो शेयर्ड हार्डवेयर पर है। नेक्स्ट क्या आपका डेडिकेटेड इंस्टेंस, कि वो पूरे का पूरा इंस्टेंस आपके लिए। और डेडिकेटेड होस्ट, वो पूरे का पूरा फिजिकल सर्वर आपके लिए, पूरा सर्वर जी ले लिया, उसमें जितने भी उसके पास टोटल नंबर ऑफ रिसोर्सेज है। मैं यहाँ पर इसको ओके नहीं करूंगा, लॉन्च नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे उसकी कॉस्ट पड़ जाएगी। जी सिर्फ ये मैं आपको ऑप्शंस दिखा रहा हूँ, ये सारी जो चीज़ें हैं। तो ये आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस आ रही है। सेविंग प्लान्स में आए, लेट्स से हम
तो डिफरेंट सेविंग प्लान्स आपको दिखा रहा है, फ्लेक्सिबल है, सिग्निफिकेंट है, ठीक जी है। कोई भी आप यहाँ पर ले सकते हैं। ये वो आपको कह रहा है कि आपका 1 ईयर का हो सकता है या 3 ईयर का होता है, मिनिमम 1 ईयर मैक्सिमम 3 ईयर। और पर आवर प्लान होगा आपका, और चार्जेस कितने हैं, मिसाल के तौर पर वो कह रहा है $10 पर आवर। परचेज किस तरह से करने, इस पर मैं क्लिक करूंगा तो ये नया लिंक ओपन होगा मेरे सामने, और यहाँ पर ये मुझे फर्दर ऑप्शंस दिखाएगा इसका। तो यहाँ पर आकर आप प्लान्स जो है अपने परचेज कर सकते हैं। परचेज प्लान पे आएंगे तो आपके सामने मजीद वो ऑप्शन आएंगी कि आप कौन से प्लान की तरफ जाना चाह रहे हैं, क्या टर्म्स एंड कंडीशन होगी आपकी, 1 ईयर 3 ईयर, ठीक है, कितना पे करेंगे, आवरली आपने यहाँ पे एंटर कर देना है। पेमेंट ऑप्शंस आपके पास क्या है, ऑल अप फ्रंट है, पार्शियल अप फ्रंट है, नो अप फ्रंट है। नो अप जी फ्रंट कुछ भी आप एडवांस नहीं दे रहे, पार्शियल अप फ्रंट आप कहते हैं मैं 40% या 50% एडवांस दे रहा हूँ, बाकी बाद में। ऑल अप फ्रंट आप सारे का सारा एडवांस में दे देते हैं। तो ये जी आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं जो कि आप यूज़ करके उसको यहाँ पर डिप्लॉय कर सकते हैं। इसको हम नहीं कर रहे क्योंकि हमें चार्जेस पड़ जाने। रिजर्व्ड इंस्टेंसेस पर आते हैं और परचेज रिजर्व्ड इंस्टेंसेस पर आते हैं। तो यहाँ पर अब आपसे कह रहा है आप ये सारी ऑप्शंस फिलअप करें, प्लेटफॉर्म आपके लिए कौन सा होगा, ठीक है। एक बेतहाशा इन्होंने प्लेटफॉर्म्स आपको दे दिए, विंडोज का इंस्टेंस चाहिए, लिनक्स का चाहिए, अगर लिनक्स का चाहिए कौन से वेरिएंट का चाहिए आपको, जी एसक्यूएल हो, रेड हैट हो, ठीक है, एचए का फीचर आपको साथ चाहिए है, क्या चीज़ आपको चाहिए उसके अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे ले लेंगे। टेनेंसी यहाँ पर दो होती है आपके पास, एक डिफॉल्ट होती है और एक आपकी डेडिकेटेड होती है। डिफॉल्ट में आपको शेयर्ड मिल रही होते हैं रिसोर्सेज, डेडिकेटेड में टोटली आपके होते हैं, इसकी ऑब्वियस कॉस्ट ज़्यादा होती है। ऑफरिंग क्लास वही सारी चीज़ें, कन्वर्टेबल और स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड में आप यहाँ पर इंस्टेंस की टाइप चेंज नहीं कर सकते। कन्वर्टेबल में अगर आपको चेंज करना पड़ता है इन फ्यूचर, जी आपने T2 माइक्रो लिया हुआ था, इन केस आप फ्यूचर में जाके उसमें C3 लेना चाह रहे हैं टाइप, तो आप चेंज कर सकते हैं, वो कन्वर्टेबल में आपको मिलेगा, स्टैंडर्ड में नहीं मिलेगा। मैं फिलहाल इसको एनी के साथ रहने देता हूँ ताकि मुझे दोनों के यहाँ पे कंपैरिजन मिल जाए, ठीक है। यहाँ पे ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे तो आप चेंज कर सकते हैं टाइप किसको लेना चाह रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं T3 के साथ ही जाने देता हूँ। टर्म्स में ही आपको बता रहा है कि आपको 12 मंथ की टर्म चाहिए या 36 मंथ की चाहिए, 1 ईयर या 3 ईयर का ऐसे ले आ गया। और पेमेंट ऑप्शंस जो अभी हमने देखी, नो अपफ्रंट, पार्शियल अपफ्रंट, ऑल अपफ्रंट, मैं एनी के जी साथ जाने दे रहा हूँ इनको। तो इसमें ये क्या करेगा, मुझे इन दोनों की दिखाएगा, मुझे इन तीनों का कंपैरिजन दिखाएगा, मुझे इन दोनों का कंपैरिजन दिखाएगा, ठीक है। ऑप्शन सारी चूज करने के बाद आपने सर्च पे क्लिक करना है तो ये कैलकुलेट करके यहाँ पर लेकर आएगा। ऑल अपफ्रंट में आपको कितनी कॉस्ट पड़ेगी, ये इफेक्ट रेट आपको यहाँ पे दिखा रहा है कि माइनर सा डिफरेंस आ रहा है ऑल अप फ्रंट पे और कन्वर्टेबल में, ठीक है। नीचे जाते जाएं, ये 8 है, यहाँ पे 10 हो गया, और इतना कोई खास इसमें डिफरेंस नहीं आ रहा है कन्वर्टेबल में और स्टैंडर्ड में। तो ये आपको सारी डिटेल यहाँ पे दिखा रहा है, आवरली रेट क्या है, फ्रंट रेट क्या है, और पार्शियल इफेक्टिव रेट क्या है यहाँ जी फॉर 12 मंथ, फॉर 36 मंथ। और ये नॉर्मली आपको कितने चार्ज होने हैं पर आवर, यहाँ पे आपको वो बता रहा है। या आपको स्पेसिफिक कर सकते हैं, मैं कहता हूँ कि मुझे स्टैंडर्ड में ही दिखाओ, टर्म मुझे 12 मंथ की ही चाहिए, और ये मुझे नो अपफ्रंट पे चाहिए। अब मैं सर्च करूँगा तो ये देखें सिर्फ मुझे एक ही दिखा रहा है, और ये मुझे बता रहा है मुझे आवरली इसका इतना चार्ज होगा, $50 पर आवर मुझे इसका चार्ज होगा। तो उसके बाद आप इसको ऐड टू कार्ट कर सकते हैं और फिर आप इसको यूज़ करवा सकते हैं।
जी तो इसको मैं कैंसिल कर रहा हूँ। डेडिकेटेड होस्ट सबसे कॉस्टली यहाँ पर होते हैं, और मैं इस पर कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। एलोकेट करूँगा तो मुझे चार्जेस पड़ जाएंगे, और ठीक ठाक चार्जेस पड़ेंगे। कैपेसिटी रिजर्वेशन हमने वहाँ पर भी देखा है, तो यहाँ पर भी हम इसको देख लेते हैं कि इस तरह से आपने यहाँ पर चूज़ करना है। सेम प्लेटफॉर्म क्या होगा आपका, चूज़ कर सकते हैं। कौन से एजी में आप बनाना चाह रहे हैं, ABC यहाँ से आप चूज़ कर सकते हैं। जी टेनेंसी यहाँ से आप चूज़ कर सकते हैं कौन सी आप लेना चाह रहे हैं। ठीक है। प्लेसमेंट ग्रुप अभी हम डिस्कस करते हैं कि प्लेसमेंट ग्रुप क्या होते हैं। टोटल नंबर ऑफ डेडिकेटेड होस्ट आपको कितने चाहिए, सॉरी कैपेसिटी रिजर्वेशन आपको कितने चाहिए इंस्टेंस, 1 2 3 4 10 20 100 कितने आपको चाहिए, आप यहाँ पर अमाउंट स्पेसिफाई दे कर सकते सकते। हैं। ठीक है। जी एट वर्क टाइम यू नीड दीज इंस्टेंसेस, आप यहाँ पर डेट एंड टाइम मेंशन कर सकते हैं। मैनुअली आप इसको रिजर्व करवाएंगे, या आप ये चाहते हैं कि आपको दे दे बस इंस्टेंस। तो ये आपके पास सारी ऑप्शंस हैं जिसके थ्रू आप ये सारे सारे काम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। मैं फिलहाल इसको कैंसिल कर रहा हूँ, और अब हम वापस आ जाते हैं अपने इंस्टेंस पर। यहाँ पर क्या है, हमारे पास एक इंस्टेंस उसने दिया है, और लेट्स से मैं इसको कनेक्ट करता हूँ। अब मैंने इसको कनेक्ट कैसे करना है, लेट्स से मैं इसके RDP पर आता हूँ, जी गेट पासवर्ड पर आता हूँ। तो ये मुझे क्या मैसेज दे रहा है, इसे हाँ लॉन्च किया उसने, इसका पासवर्ड नहीं है। तो हमने क्या काम किया था, एक जब हमने अपनी EMI बनाई थी उससे पहले हमने उसका एक कस्टम पासवर्ड सेटअप कर लिया था। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो आपके ऑटो स्केलिंग ग्रुप के थ्रू इंस्टेंसेस आएंगे उनको आप बाइजिंग की पेयर यहाँ पर कनेक्ट नहीं कर पाएंगे विंडोज इंस्टेंसेस को। तो इसलिए हमने उसका एक कस्टम पासवर्ड रख लिया था। अब आप सिंपली या तो इसकी ये रिमोट एप्लीकेशन डाउनलोड कर लें, या आप क्या कहते हैं, इसका पब्लिक IP ले लें, और जी उसमें हम क्या करेंगे, करेंगे वो लॉगिन करते करेंगे। अब ये हमारे कनेक्ट हो गया है। अब हमने इस पर टेस्टिंग करनी है कि आया ये यहाँ पर हमारे इंस्टेंसेस इंक्रीज होते हैं नहीं होते हैं। जी फिर दूसरा रन कर दिया साली। अच्छा, इसमें करना ये है कि अब हमने इसकी टेस्टिंग करनी है। टेस्टिंग हम कैसे कर सकते हैं, इसमें आर्टिफिशियल लोड इम्पोज करके इसकी हम टेस्टिंग कर सकते हैं। उसके लिए हम इसका जो ये एज ब्राउज़र है इसको ओपन करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट की अपनी ही एक यूटिलिटी है, उसको यहाँ पर यूज़ करते हुए हम इसकी टेस्टिंग कर लेते हैं। तो जो माइक्रोसॉफ्ट की जो एप्लीकेशन है उसका नेम है CPU स्ट्रेस, इसमें सिंगल एस है। और यही आपने जैसे मैं गाइड कर रहा हूँ उस तरह से आपने यूज़ करके टेस्टिंग कर लेनी है अपने पास। और यहाँ पे हम CPU स्ट्रेस टाइप करेंगे, और ये CPU स्ट्रेस पहले लिंक ही आपके पास माइक्रोसॉफ्ट का आएगा। ठीक है ना, इसको आपने ओपन कर लेना है। छोटी सी एप्लीकेशन है, ये देखिए 2.2 MB की है बस। इसको आपने डाउनलोड करना है, और ये आपके पास उसने डिफरेंट यहाँ पर लोड दिए हुए हैं। एक सिंगल है, मल्टीपल लोड्स हैं। लेट्स से मैं ये सारे के सारे सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद ये प्ले का बटन है, इस पर आप क्लिक करेंगे। उससे पहले मैं ज़रा इसका टास्क मैनेजर ओपन कर लूँ, और मैं इसकी कंडीशन देख लूँ क्या है। ऑलरेडी ये काफ़ी हाई चल रहा है। ये बंद करते हैं हम इसका ब्राउज़र। ओके, ये सारे आपने सिलेक्ट कर लेना। इसके बाद आपने और एक्टिविटी जो लेवल है वो आपने बढ़ा देना है मैक्सिमम पे, 100% पे ले गए। वो हंड्रेड जी परसेंट पे जा चुके हैं। अभी ये ऑटोमेटिकली मेरा ये सेशन भी किल कर देगा।
इतना ज़्यादा बिजी कर देगा इसको कि मेरा ये सेशन भी किल हो जाएगा। 100% पे चला गया है, जी। लेकिन अभी यहाँ पर हम देखते हैं हमें वो दिखाता है या नहीं दिखाता, क्योंकि अभी तक यहाँ पर कोई हमारे पास ग्राफ इसका नहीं है। तो बेहतर ये हम अपने इंस्टेंस का ग्राफ देख लें। इसको हमने कनेक्ट किया, इसके हम मॉनिटरिंग में आ जाते हैं। सीपीयू यूटिलाइजेशन है यहाँ पे आ रहा है इसका ग्राफ। तो ये 90% पे हमें दिखा रहा है, लेकिन हमें देखना इसका है। ये देखें, मेरा उसने रिमोट सेशन भी किल कर दिया। इतना ज़्यादा आपने उस पर लोड इम्पोज किया। अभी ये देखें, और जब जब वो जहाँ जहाँ गया है वो डिफरेंट डॉट्स यहाँ पे आपको दिखा रहा है उसके। तो जैसे ही वो देखेगा 5 मिनट तक इसकी रहेगी, तो वो यहाँ पर आपके जितने भी आपने उसे बताए हुए हैं 2 3 4 5, वो 1 बाय 1 यहाँ पर आपके इंस्टेंसेस रन करना स्टार्ट कर देगा। और उसके बाद फिर दोबारा से वो क्या करेगा, जब आपका लोड डिक्रीज हो जाएगा एंड भी अब इसके रिसोर्सेज डाउन होने शुरू हो जाएंगे, ऐसे ऐसे ही नॉर्मल कर देगा। ठीक है। बाप रे। तो जी। इस तरह से आपने उसकी टेस्टिंग कर लेनी है। अब बात यह आ जाती है आपने इसको डिलीट कैसे करना है। अगर आप यहाँ पर कोई भी इंस्टेंस चूज करेंगे, उसको यहाँ से टर्मिनेट कर देंगे, तो ये एक नया इंस्टेंस यहाँ पे बना देगा। तो उसके लिए आपको करना ये है, अपने ऑटो स्केलिंग ग्रुप में आना है। अपने इस ऑटो स्केलिंग ग्रुप को आपने यहाँ से डिलीट डिलीट करना है। करना है। और जैसे ये डिलीट होगा, हमारे ये इंस्टेंस भी यहाँ से डिलीट होना स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा, इसमें जो लास्ट टॉपिक है हमारा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, वो है प्लेसमेंट ग्रुप्स। 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लेसमेंट ग्रुप्स होते हैं हमारे पास। एक क्लस्टर है, दूसरा पार्टीशन, तीसरा स्प्रेड है। यहाँ पर वो आपको क्या बता रहा है, पैक्स इंस्टेंसेस क्लोज टुगेदर इनसाइड अ एज। अवेलेबिलिटी। जी। या आपके एक सिंगल एजी के अंदर करीब करीब जितने भी इंस्टेंसेस होंगे उनको बनाएगा। पार्टीशन जी। का क्या, सेपरेट्स योर इंस्टेंसेस अक्रॉस लॉजिकल पार्टीशंस। जी। और लास्ट में क्या बता रहा है स्प्रेड का, स्ट्रिक्टली प्लेस a small group of instances across distinct underlying सिंपल। hardware। जैसे जी। हमने यहाँ पर एक डेडिकेटेड होस्ट के बारे में पढ़ा है, उसके ऊपर आपके सारे इंस्टेंसेस आकर रन होंगे, इसी जी। तरह से सेपरेट में भी वो यही काम करेगा। इसके भी हैं कुछ लिंक्स जो मैंने यहाँ पर कॉपी किए हुए, ये भी मैं आपको प्रोवाइड करवा देता हूँ। और यहीं से मैंने वो सारा डाटा उठाया हुआ है। ये देखें, फर्स्ट सेंटेंस इसका, इसका भी फर्स्ट सेंटेंस और इसका भी फर्स्ट सेंटेंस हमने यहाँ पे उठाया हुआ है अंडरलाइंग हार्डवेयर तक। जी। ठीक है। ऐसे बेटर कौन सा है, ओके ठीक है। ये क्लस्टर के बारे में यहाँ पे आपको बता रहा है, इसके रूल्स एंड लिमिटेशंस क्या है, वो सारी सारी बता रहा है कि कौन कौन से डिफरेंट टाइप्स आप इसमें यूज कर सकते हैं, उसके अलावा आप नहीं यूज कर सकते। ठीक है। वो जी। सारी यहाँ पर आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है। ये पार्टीशन का है 3 डिफरेंट, जैसे वो यहाँ पे पार्टीशंस आपको बता रहा है कि उसने 3 डिफरेंट पार्टीशंस बनाई हैं, उसके अकॉर्डिंगली उसमें वो आपको ग्रुप करके इंस्टेंसेस यहाँ पर दे देता है। जी। सही है। रूल्स एंड लिमिटेशंस इसकी भी आ गई। स्प्रेड में वो उसने क्या किया, एक हार्डवेयर के ऊपर ही आपको सारे के सारे इंस्टेंसेस रन करके दिए हैं। ठीक है। जी। तो एज पर योर नीड, एज पर योर रिक्वायरमेंट, आप इसमें से कोई भी चूज कर सकते हैं कि कहाँ पर कौन सा यूज करना है। अब बात यह आ जाती है कि आपने ये क्रिएट किस तरह से करने होते हैं। माय गुडनेस, बहुत टाइम ले रहा। तो यहाँ पर आपके पास एक ऑप्शन होती है, ये प्लेसमेंट नेटवर्क एंड सिक्योरिटी में क्रिएट करने बहुत सिंपल है। क्रिएट प्लेसमेंट ग्रुप में आएंगे, यहाँ पर आप उसको नेम दे देंगे जी। जैसे
क्लस्टर प्लेसमेंट ग्रुप, स्ट्रेटेजी चूज कर लेंगे कौन सी है, क्लस्टर, और ये क्रिएट पार्टीशन प्लेसमेंट ग्रुप। यहाँ से हम पार्टीशन को चूज करेंगे। जैसे ही मैंने पार्टीशन को चूज किया, वो मुझसे पूछ रहा है कितने टोटल नंबर ऑफ पार्टीशंस आप बनाना चाह रहे हैं, 1 जी 2 3 4 5, और अप टू ये 7 आपके पार्टीशंस बनाता है। ये मैक्सिमम 7 पार्टीशन आपकी बनेगी। हम 2 पे ही रहने देते हैं, डिफॉल्ट पे क्रिएट कर देते हैं। और लास्ट में आपके पास क्या है इसमें, यहाँ पर वो आपसे पूछ रहा है रैक बेस है आपका या होस्टेड है, ये अभी इन्होंने ऐड किया होस्टेड वाला। हम फिलहाल इसको रैक बेस कर रहे हैं, और इसको हम क्रिएट कर देते हैं। तो ये आपके तीनों बन गए हैं। अब बात यह आ जाती है सेपरेट आपका कहाँ पे यूज होगा, पार्टीशन कहाँ पे यूज होगा, और क्लस्टर आप कहाँ पे यूज करेंगे। क्लस्टर स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि आपका एक सिंगल एजी में वो बना रहा है, आपको रिस्ट्रिक्ट कर रहा है कि इसी एजी के अंदर आपके सारे के सारे वो इंस्टेंसेस क्रिएट होंगे। मिसाल के तौर पर अगर आपको एजी डाउन हो जाता है देन हम क्या करेंगे, वाई नॉट हम उसको सेपरेट कर दें, डिफरेंट एजीज में फैला दें, उसको हम कंट्रोल कर लें। और तीसरा हमारे पास यहाँ पे यूज केस कौन सा है, पार्टीशन। पार्टीशन क्या करेगा, मिसाल के तौर पर जैसे वो आपके इंस्टेंस बन रहे हैं, आपका इंस्टेंस एक बनता है लेट से रैक 39 में, और उसके बाद जब आप अपना कोई दूसरा इंस्टेंस बनाते हो वो आपका लेट सपोज उसी डाटा सेंटर में रैक नंबर 1194 में जाके बन गया है। नो डाउट वहाँ पे फाइबर ऑप्टिक्स है, बहुत हाई स्पीड है, बट इन दोनों रैक्स में कुछ ना कुछ तो डिफरेंस होगा। माइट बी इन अपना मीटर्स, माइट बी इन किलोमीटर्स, ठीक है, क्योंकि इनके ये किलोमीटर तवील डाटा सेंटर होते हैं। तो आपकी कोई ऐसी सेंसिटिव एप्लीकेशन है जिसमें आप सिंगल बिट लेटेंसी पर रहना चाह रहे हैं, तब आप क्या करेंगे, ये एक्चुअल में हम तीनों काम इसलिए कर रहे होते हैं। तो आप फिर उनकी पार्टीशनिंग कर सकते, लॉजिकल ग्रुपिंग हो जाएगी, अच्छा ठीक है। उसमें क्या करेगा, आपके वो नियरेस्ट बनाएगा फर्स्ट ऑफ ऑल आपके इंस्टेंसेस जी और आपस में वो कनेक्टेड होंगे, जी ताकि आपको लेटेंसी के इशू वगैरह फेस ना हो। जी इसलिए हम ये यहाँ पर डिफरेंट प्लेसमेंट ग्रुप्स यूज करते हैं, ये हमने बना दिए। अब हमने अपने इंस्टेंस को वहां पर कैसे लेके जाना है, गुड हो गया, हमारे टर्मिनेट हो गए। कोई भी आप इंस्टेंस लॉन्च करते हैं या आपका कोई लॉन्च है इंस्टेंस, उसकी सेटिंग में आकर आपने प्लेसमेंट ग्रुप्स में चले जाना और वहां से उसको चूज कर लेना है। तो आपने एडवांस डिटेल्स में आ जाना है। एडवांस डिटेल में आने के बाद यहाँ पे आपको वो प्लेसमेंट ग्रुप के ऑप्शन देता है। यहाँ से आप चूज कर लें कौन से प्लेसमेंट ग्रुप में आप अपने इंस्टेंस ऐड करना चाह रहे हैं। मैं कहता हूँ क्लस्टर में, अच्छा तो वो आपके उस ग्रुप का पार्ट बन जाएगा। मैं कहता हूँ कि नहीं, मुझे ये पार्टीशन में डालना है इंस्टेंस, ये हाँ मेरी डेटाबेस है, ये मुझे पार्टीशन प्लेसमेंट ग्रुप में चाहिए, तो ये उसमें डाल देगा। मैं कहता हूँ नहीं, मुझे सेपरेट करना है, मैं इसको सेपरेट प्लेसमेंट ग्रुप में ऐड कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ जी से आकर आप इसको चूज कर सकते हैं कि कौन से वाले प्लेसमेंट ग्रुप में ये जाकर आपके उस इंस्टेंस को ऐड करें। इसमें ये 2 टाइप्स लिखी हुई है ऑटो स्केलिंग की, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। बट इन प्रोडक्शन वर्टिकल को रिकमेंड नहीं किया जाता है, और यहाँ पर जो हमने काम किया है EC2 में वो हमारा हॉरिजॉन्टल ही था। ये जो अभी हमने काम किया यहाँ पर अपने इंस्टेंसेस के साथ, इंस्टेंसेस में या कंटेनर्स में आपकी हॉरिजॉन्टल स्केलिंग ही यूज होती है। जी इसके अलावा कोई दूसरी यहाँ पे आपको देता ही नहीं ऑप्शन। वो आपको ऑप्शन नहीं देता कि आप अपने इंस्टेंस के रिसोर्सेज इंक्रीज करें, वो कहता है अपने नंबर ऑफ इंस्टेंस यहाँ पर इंक्रीज करें। AWS प्राइसिंग कैलकुलेटर है, उसके लिए आप क्रिएट एस्टिमेट पर आएंगे। यहाँ से आप उसको बता रहे हैं सर्च बाय लोकेशन टाइप या सर्च ऑल सर्विसेज, रीजन कौन सा होगा आपका। यहाँ से आपने रीजन चूज कर लिया है। सर्विस यहाँ पर आप कौन सी देखना चाह रहे हैं, EC2 सर्च करें,
और यहाँ पर कॉन्फ़िगर पर आप आएंगे तो वो यहाँ पर आपको उसकी इंफॉर्मेशन दे दे। शेयर्ड इंस्टेंस लेना चाह रहे हैं, डेडिकेटेड या डेडिकेटेड होस्ट। फॉर एग्जाम्पल मैं शेयर्ड के साथ जाना चाह रहा हूँ, प्लेटफॉर्म आपका कौन सा होगा? लेट्स से मैं से कहता हूँ विंडोज सर्वर है। जी ठीक है, इस पे आपको वर्कलोड कैसे चाहिए? कांस्टेंट यूजेज है इसकी, डेली स्पाइक ट्रैफिक है, वीकली स्पाइक है, मंथली, हम इसको कांस्टेंट कर देते हैं। टोटल नंबर ऑफ इंस्टेंसेस आपको कितने चाहिए? मैं कहता हूँ ये 2 चाहिए। फैमिली कौन सी आपको चाहिए? T2 में आप यहाँ पर उसको बता दें T2, और यहाँ से आप वो सारी इंफॉर्मेशन चूज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी ऑप्शन है हमारे पास। T2 लेते हैं। CPU आपको कितना चाहिए? मैं कहता हूँ 4 GB चाहिए मुझे। मेमोरी मुझे कितनी चाहिए? लेट से मुझे वो भी 4 GB चाहिए। नेटवर्क परफॉर्मेंस आपकी कैसी हो? लो, अप टू 5 GB, मॉडरेट, मेगाबाइट्स में चाहिए आपको क्या? 5 में कहता हूँ मुझे अप टू 5 GB चाहिए। और नीचे सेविंग प्लान है आपका, ये सारी ऑन डिमांड है क्या है? लेट से मैं कहता हूँ ऑन डिमांड है। ठीक है, तो ये सारी आप इंफॉर्मेशन यहाँ पे ले सकते हैं। मजीद के नीचे वो दे रहा है, ये सारी इंफॉर्मेशन ऐड करने के बाद आपने क्लिक कर देना सेव एंड ऐड सर्विस पर। आपकी एक सर्विस यहाँ पर ऐड हो गई है। उसके अलावा फॉर एग्जाम्पल मैंने S3 यहाँ पर यूज करनी है। कॉन्फ़िगर पे आते हैं, और आपको कौन सी चाहिए? स्टैंडर्ड, इंटेलिजेंट एयरिंग चाहिए, इनफ्रीक्वेंट एक्सेस। ठीक है, ये काफ़ी सारी इसमें टाइप्स है, हम आगे चल के डिस्कस करेंगे क्या क्या किस तरह से काम करती है। तो बाय डिफॉल्ट इसमें डाटा ट्रांसफर और स्टैंडर्ड आईसी के साथ हम जाने देते हैं, क्योंकि ये थोड़ी कॉस्टली है। और वो कह रहा है कि यहाँ पर आप दें मेमोरी इन GB पर मंथ। ठीक है, या आप जी यहाँ पर क्या दे सकते हैं? इन TB पर मंथ। अप टू यू, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है? GBs में है, TBs में है? अगर आपके पास कोई वीडियोस की कंपनी है जिसमें आप वीडियोस को डील कर रहे थे, वैसे आप टेराबाइट्स में जा सकते हैं। तो बाकी इंफॉर्मेशन है सारी, इसके अकॉर्डिंगली आपने फिलअप कर देनी है। जैसे यहाँ पर मैंने अमाउंट दिए तो मुझे कैलकुलेट करके बता रहा है आपको ये कितना पड़ेगा। उस सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे दिखा। उसके बाद आपने क्या कर देना है? सेव एंड ऐड सर्विस। मजीद आपकी जो भी सर्विसेज है आप इसमें सर्च कर सकते हैं, उसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। उसके बाद आप व्यू समरी पर क्लिक करेंगे तो ये देखें यहाँ पर आपको उसकी एस्टिमेटेड समरी दिखा रहा है। तो उसके बाद ये चाहे आप डाउनलोड कर सकते हैं, किस फॉर्मेट में चाहिए? CSV, PDF, JSON। लेट से मैं इसको कहता हूँ CSV में मुझे डाउनलोड करके दे दो। इसको हम ओपन कर लेते हैं यहाँ पर। तो ये कुछ इस ओके तरह से आपको CSV फॉर्मेट में दे देगा। लेट से मैं इसको एक्सपेंड करता हूँ। ठीक है, ये इसकी सारी वो काशिफ में शो करवा रहा है। तो इस तरह से आप किसी भी फॉर्मेट में उसको डाउनलोड करके देख सकते हैं। तो ये आपका एक्चुअल में कैलकुलेटर है। और नॉर्मली हमारा काम यही होता है, जब भी हमसे प्राइसिंग मांगी जाएगी हम इस तरह से कैलकुलेट करके उन्हें दे सकते हैं। लेकिन अगेन आपने एक चीज़ यहाँ पे याद रखनी है, ये आपका एस्टिमेटेड बिल है जो वो आपको दिखा रहा है।